उत्तर प्रदेश की नूर और तमिलनाडु की काव्या का बीएचयू कैंपस के हॉस्टल में रूममेट बनना एक संयोग था। काव्या को जो रूम मिल रहा था वो पसंद नहीं था। आखिर में केवल काव्या और नूर बच गई थी। दोनों को एक पसंदीदा रूम मिल गया और दोनों रूममेट बन गई। दोनों बीएचयू से फाइनल आर्ट्स में मास्टर कर रही हैं। शाहिद और मनीष के कमरे में कई पेंटिंग हैं। इस कमरे को देखकर लगता है कि दोनों ने अपने गम, गुस्से, खुशियाँ और ख्वाबों को कैनवास में भर दिया है। फाइन आर्ट के दोनों छात्र मूर्तियां भी बनाते हैं। शाहिद के पिता राजमिस्त्री हैं और मनीष के पिता दर्जी। शाहिद और मनीष ने मुश्किल घड़ी में मजदूरी भी की है, लेकिन अब उनके हाथों को नया हुनर आ गया है। दोनों के कमरे का बुक शेल्फ एकाएक ध्यान खींचता है। बुक शेल्फ के एक कोने में कुरान रखा हुआ है और नमाज पढ़ने के लिए टोपी। उसके ठीक ऊपर देवी सरस्वती की मूर्ति और एक तस्वीर रखी है। शाहिद बताते हैं कि वह इसी कमरे में नमाज पढ़ते हैं और उनके रूममेट पूजा करते हैं। शाहिद कुरान और देवी सरस्वती की मूर्ति दिखाते हुए कहते हैं, सर, भारत तो ऐसा ही होना चाहिए ना। काव्या और नूर, शाहिद और मनीष, इन युवाओं के जीवन में कई सवाल और कई ख्वाब और कई उलझने हैं। दोस्तों की दोनों जोड़ियों के कैनवास में साजे रंग के प्रवाह में अड़चनें एक जैसी ही हैं। भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से दोनों रूममेट्स की दोस्ती के कैनवास पर अविश्वास का बादल मंडराया, लेकिन उन्होंने अपने साजे रंग को इतनी कच्ची उम्र में भी धुलने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक नफरत की वारदातों को लेकर काव्या बताती हैं, हम दोनों इस पर बात तो करते हैं। मुझसे नूर ने एक बार कहा कि उसे मुस्लिम होने की वजह से बनारस में किराए पर कमरा नहीं मिलता है। नूर की इस बात पर मैं कुछ देर तक चुप रही और सोचने लगी कि उसे कैसे जवाब दूं कि उसके भीतर हीन भावना ना भरे। मैंने उसे समझाया कि मुझे भी दिल्ली में कमरा नहीं मिलता था क्योंकि मैं नॉनवेज खाती हूँ। दक्षिण भारत के 90% से ज़्यादा हिंदू नॉनवेज खाते हैं। मैंने नूर को समझाया कि यहाँ केवल धर्म के आधार पर ही भेदभाव नहीं है, बल्कि खान पान के आधार पर भी है। इस भेदभाव की चपेट में हिंदू भी आते हैं। नूर की नाउम्मीदी और निराशा में काव्या एक मजबूत उम्मीद की तरह खड़ी रही, जबकि शाहिद को अपने रूममेट से ही जूझना पड़ा। शाहिद बताते हैं, मुझे अपने गांव, शहर और आसपास के लोगों से मुसलमान होने के कारण जो झेलना पड़ा उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मनीष की सोच भी वैसी ही थी। अभी के मनीष और एक साल पहले के मनीष में बहुत फ़र्क है। शाहिद की बातों से मनीष भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि अगर शाहिद ना मिला होता तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। मेरे मन में मुसलमानों को लेकर कई तरह की धारणाएं थीं, इसे नफ़रत भी कह सकते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता था कि यहाँ मुसलमान क्यों हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान बन ही गया है। पाकिस्तान जब बना था तभी भारत से मुसलमानों को मार कर भगा देना चाहिए था। जब भी भारत में आतंकवादी हमला होता था तो मुसलमानों को लेकर मन में नफ़रत भर जाती थी। शाहिद कहते हैं, मनीष पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल पर एंटी मुस्लिम कंटेंट देखता था। उसका मुसलमानों से कभी मेल जोल रहा नहीं। मैंने कई बार उसे देखा कि बगल में ही बैठकर मुसलमानों को भला बुरा कहने वाले वीडियो देखता था। फिर मैंने सोचा कि इससे बात करनी चाहिए। मनीष घर से बहुत गरीब है, दलित परिवार से है। पापा किसी तरह घर चलाते हैं। इस पर दबाव रहता है कि पढ़ाई छोड़े और काम करे। मनीष के पास अक्सर रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। शाहिद कहते हैं, मैंने मनीष को पेंटिंग के कुछ काम दिलवाए, इसके बदले उसे पैसे मिलने लगे। फिर उसे रेंट देने और खाने पीने के खर्च की चिंता नहीं रही। उसे अपने घर लेकर आया, वहाँ रहा और मेरे परिवार वालों से मिला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मुसलमानों को लेकर उसके मन में जो नफ़रत है वह झूठ पर आधारित है। काव्या बताती है, नूर कई बार गुस्से में कमरे से कोई सामान उठाकर फेंक देती है। मैं उससे पूछती हूँ कि क्यों नाराज़ हो। फिर पता चलता है कि वह किसी की बात से दुखी हुई है। वह कहती हैं, उसे कहीं मुस्लिम होने के नाते तंज झेलना पड़ता है। फिर मैं नूर से कहती हूँ कि देखो, मैं भी हिंदू ही हूँ और तेरे साथ बहुत मोहब्बत से रहती हूँ। नूर कैंपस का एक वाक़या बताते हुए कहती हैं, मैं कैंपस के मंदिर में पढ़ाई कर रही थी, तभी लोग आए और कहा कि हिजाब के साथ मंदिर में नहीं रह सकती। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हिजाब में नहीं आ सकती। फिर उन्होंने दीवार पर लिखा हुआ दिखाया कि बुर्के में मंदिर आना वर्जित है। मैं चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन मेरे हिंदू दोस्तों ने वहाँ मेरा साथ दिया और इसका खुलकर विरोध किया कि हिजाब में कोई मंदिर क्यों नहीं आ सकता है। मुझे अच्छा लगा कि हिंदू दोस्तों ने मेरा साथ दिया। जब भी देश में सांप्रदायिक तनाव होता है तो नूर और काव्या दोनों के घर से फ़ोन आने लगते हैं और दोनों के परिवार एक दूसरे का
साथ देने की बात कहते हैं। काव्या बताती है, हम दोनों के घर से फ़ोन आने लगते हैं। माँ पापा कहने लगते हैं कि तुम दोनों ठीक से रहना, बाहर मत जाना। मेरी माँ कहती है कि नूर का ख्याल रखना, उसे अपने साथ ही रखना। नूर की माँ भी फ़ोन पर कहती हैं कि बाहर मत जाना, घर वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। ये डर लड़कियों की आज़ादी में सबसे बड़ी बाधा है। लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल तभी बन पाएगा जब सेकुलर माइंड के लोग बड़ी संख्या में होंगे। दोनों को लगता है कि एक दूसरे से ना मिलते तो वे इंसानियत के जज्बे को ठीक से नहीं समझ पाते। नूर मजहबी भेदभाव का शिकार बनती हैं तो उन्हें काव्या संभालती हैं, और काव्या के भीतर मायूसी भरती है तो उन्हें नूर संभालती हैं